वक्त अभी हम सूर्य शंकर विद्यालय में कार्यालय का आगामी विधानसभा 2024 का यह जागरूकता अभियान सूर्य संकुल विद्यालय में किया जा रहा है, जिसमें बोकारो जिला के हमारे पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी मौजूद हैं और हमारे आंगनबाड़ी के सुपरवाइज़र मैडम लोग भी उपस्थित हैं। इधर हम आपको दिखा पा रहे हैं कि आंगनबाड़ी की सहायिका बहनें जो बीएलओ के रूप में काम करती हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए उनका ताली बजा करके उनका एक जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हमारे जैसे देश के दीदी लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और दीदी लोग भी मौजूद हैं यहाँ पर, आपको हम दिखा रहे हैं। तो बच्चों के द्वारा एक स्वागत की एक ताली बजा करके किया जा रहा है कि यहाँ के बच्चों के द्वारा मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। और देखिए इस यहाँ पर तमाम सुपरवाइजर नावाड़ी के इस विधानसभा चुनाव को कैसे सफल किया जाए, जागरूक किया जाए, उस संबंधी आज यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और ये प्रखंड स्तरीय कार्यक्रम के रूप में आज जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जैसे कि बीते दिन आगामी 2024 का चुनाव विधानसभा में चुनाव होना है, अभी पर आगे जो भी होता है उसमें हम दिखाते हैं। यहाँ कार्यक्रम में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वोट हमारा अधिकार है, हर व्यक्ति का ये अधिकार है जिनकी उम्र 18 प्लस हो गई है और जिनका मतदाता सूची में नाम दर्ज है, अंकित है। जिन लोगों का अभी तक भी मतदाता निर्वाचक आइए दिखाते हैं नाम अगर किसी यहाँ के हमारे बीएलओ दीदी लोग पहले लिखा है पहले मतदान फिर जलपान का। देखिए सभी लोग ने हाथ में रंग करके प्रचार प्रसार के रूप में कर रही हैं। के माध्यम से देखिए पहले मतदान फिर जलपान का एक प्रचार प्रसार के रूप में कर रही हैं। यहाँ पर और तमाम सेविका दीदी लोग प्रचार प्रसार के रूप में जोड़ा जाता है। इसके लिए फॉर्म 6 के लिए वैसे देखिए आओ मतदान करें, आओ मतदान करें। हम आप दिखाना चाहते हैं सभी सेविका दीदी लोग, इस क्षेत्र में सभी सेविका दीदी लोग दिखा रहे हैं। सभी लोग प्रचार प्रसार कर या फिर कोई निवास करने के लिए आए होंगे, आओ 20 नवंबर को मतदान 2024 को करें। देखिए अब मेहंदी से कितना बढ़िया सुंदर रंग को रखा है, इसको आप भी देख सकते हैं। संबंधित के माध्यम से सभी लोग देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, चूल्हा चौकी छोड़ दो, वोट देने जाना है अपना नाम मतदाता सूची और सभी लोग दीदी लोग देखिए किस तरह से यहाँ पर सभी लोग निभाने का प्रयास कर रहे हैं। कलर फोटोग्राफ और आपका आवासीय कुछ इस प्रकार से सभी लोग प्रचार प्रसार का बढ़िया माध्यम बनाया है। इस प्रचार प्रसार को देखिए प्रमाण पत्र का प्रयास कर रहे हैं, उसके आधार पे भी हो जाएगा। और ये फॉर्म 6 हमारे जिला प्रशासन का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को हम आपको दिखाने का एक प्रयास करेंगे। आगे आप बने रहें, आगे कभी सभी लोग होगा इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। उनका नाम किस फॉर्म के माध्यम से हम लोग बता सकते हैं। इसके अलावा चुनाव से संबंधित और जानकारी लेने के लिए हम लोग कौन सा टोल फ्री नंबर में कॉल करेंगे, 1950 में कॉल करके उसका जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और चुनाव के समय आचार संहिता का उल्लंघन होता है, उसके लिए हम लोग शिकायत किन के माध्यम से कर सकते हैं, CVGIL ऐप के बारे में बताया गया है। तो उसके माध्यम से हम लोग अपना शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसके लिए जो भी विभाग या FSC असिस्टेंट लगे हुए हैं उसका सत्यापन करेंगे और 100 मिनट के अंदर उसका निष्पादन किया जाएगा। और आप शिकायत करने वाला का नाम भी गोपनीय रखा जाता है, इससे भी पता चलता है। तो आप कोई भी आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो CVGIL के माध्यम से आप जानकारी दे सकते हैं, चुनाव आयोग को उस पर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में बताया गया है, जिसके माध्यम से आप अपना EPIC नंबर कौन सा मतदान केंद्र में पड़ता है आपका, उसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आपका वोटर लिस्ट के बारे में और विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। बूथ अवेयरनेस ग्रुप जो सबसे महत्वपूर्ण है, यह सभी बूथ लेवल पर बनता है बूथ अवेयरनेस ग्रुप।
ताकि उस बूथ के अंतर्गत सभी मतदाताओं को विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए और वहाँ पर जो वैसे मतदाता है जिनकी उम्र अधिक हो गई है और मतदान के दिन मतदान केंद्र तक जाने में सक्षम नहीं है, उनके लिए सुविधा मुहैया कराया जाए, उसका आइडेंटिफिकेशन के लिए बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाया गया है। और उस बूथ क्षेत्र से जितने भी मतदाता हैं सभी को मतदान केंद्र तक सुलभ रूप से पहुंचाने और मतदान कराकर 100% मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी यह बूथ अवेयरनेस ग्रुप बहुत महत्वपूर्ण कार्य करती है। इसके अलावा सक्षम ऐप के बारे में जानकारी दी गई है, जिसके माध्यम से कोई भी दिव्यांग है वे अपने बूथ में कौन कौन सा सुविधा उनको मिलेगी और अपना सुविधा पाने के लिए अब ऐप के माध्यम से अपना मांग रख सकते हैं कि मैं दिव्यांग इस बूथ से हूँ और मेरे लिए क्या सुविधा है, उसके वो अपना रजिस्टर करेंगे तो उन्हें वही सुविधा प्रदान की जाएगी। उसके बाद होम वोटिंग की भी सुविधा रहती है। वैसे मतदाता जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या फिर दिव्यांग है और मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे लोग के लिए होम वोटिंग का सुविधा है। वो फॉर्म 12 भरते हैं, अपना कंसर्न देते हैं कि मैं होम वोटिंग के माध्यम से अब अपना वोट देना चाहता हूँ, तो फिर उनका भी घर घर जाके उनका गुप्त मतदान प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा हम लोग मतदाता क्विज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे चुनाव से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसके बारे में आप सभी को बताया जाएगा और जो बच्चे या जो लोग इनका जवाब देंगे उन्हें हम लोग मतदाता के लिए एक सर्टिफिकेट देंगे। और चुनाव के बारे में, मतदान के बारे में बहुत सारी छोटी छोटी जानकारी है। चुनाव आयोग के बारे में पूछा जाएगा। मतदान के स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यह कार्यक्रम जो आयोजन किया गया है आपके प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसका उद्देश्य ये है कि आगामी जो विधानसभा का इलेक्शन है 20 नवंबर को आपके यहाँ, उसके संबंध में कि लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले, सुदूर क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कि अपने मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज हो, इसकी जानकारी उपलब्ध कराना। लोग बिना किसी पक्षपात के, बिना किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इस बारे में अवेयरनेस करने के लिए लोकतंत्र जो हमारे देश का एक बहुत बड़ा, जो सारी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यह कैसे और मजबूत और सशक्त हो, इसमें लोगों की जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो, इसके लिए आम लोगों में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। जैसे कि आप लोग यहाँ से जब जाएं तो अपने क्षेत्र के लोगों को इस बारे में, जो यहाँ से आप लोग सुन करके, सीख करके, समझ करके जाएंगे, तो उन लोगों को आप लोग बताएंगे। अवेयरनेस फैलाना है इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य। अभी आप लोगों को बताया गया कि वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है वोट देने के लिए। तो वोट देने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। अब मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है, तो इसके लिए सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की है, किसका नाम दर्ज हो सकता है, किसका नाम दर्ज नहीं हो सकता है। नाम दर्ज हो सकता है तो इसके लिए सरकार के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। आपके अपने पंचायत में, अपने आपके गांव में बीएलओ प्रतिनियुक्त किया गया है, जो आपके गांव की ही आंगनबाड़ी सेविकाएं होंगी, सहायिकाएं होंगी या और कोई जो है कर्मी होंगे। तो कोई भी व्यक्ति जिनका 18 साल आयु हो गया हो, कोई भी बच्चे जो 18 साल की आयु जिसने पूरी कर लिया हो, वो अपने बीएलओ के यहाँ फॉर्म भर करके मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं।
अब जिसका नाम दर्ज रहेगा मतदाता सूची में वही वोट दे सकता है, जिसका नाम दर्ज नहीं है उसको दिक्कत है, वोट नहीं दे सकते हैं। इसके लिए शर्त है कि आपको मतदाता सूची में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा और इसके लिए आप यहाँ BLO उपस्थित करेंगे और मतदाता सूची में नाम चढ़वा लेंगे फॉर्म भर करके। फॉर्म भरने के टाइम में आपको एक प्रमाण पत्र देना होगा जिसमें कि एज आइडेंटिफाई हो जाए कि आपने 18 वर्ष पूरी कर लिया है। आपको 18 वर्ष पूरी करने के लिए पूरे साल भर का इंतजार नहीं करना है, जैसे था कि पहले 1 जनवरी को जिसका आयु 18 वर्ष पूरी हो जाए। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने यह व्यवस्था की है कि साल में आप 4 बार, 1 जनवरी को जिनका 18 साल पूरा हो जाएगा वो नाम दर्ज करवा सकते हैं। 1 अप्रैल को जिसने 18 वर्ष की पूरी कर लिया आयु उसका नाम दर्ज हो सकता है। इसी तरह से करके साल में 3 महीना के अंतराल में हर चौथे महीने में नाम जिनका 1 जनवरी, 1 अप्रैल इस तरह से आगे बढ़ते हुए क्रम में जिनका 18 साल आयु पूरी होता है वो नाम दर्ज करवा सकते हैं फॉर्म 6 भर करके। प्रपत्र 6 में और भी जानकारी देकर के उसके साथ जन्म का प्रमाण पत्र और उसका एक फोटोग्राफ रंगीन टाइप का देकर के मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा सकते हैं। मान लीजिए कोई बाहर में रहता हो, आपके नवाडी में प्रखंड में नहीं है, बोकारो जिले में नहीं है, बल्कि बाहर में कोई नौकरी करते हैं या कोई काम करते हैं, तो उसके लिए क्या है, एक ऐप बनाया गया है, वोटर हेल्पलाइन ऐप। तो मोबाइल में देखेंगे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसको आप खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से और उसको खोलेंगे तो उसमें जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसमें जो भर करके जैसे ही आपने फॉर्म भरा वो सबमिट हो जाता है आपके BLO के लॉगिन में। BLO के लॉगिन में फिर जाकर सुपरवाइजर के लॉगिन में, फिर AERO के लॉगिन में जाकर के वो आपका मतदाता सूची में सारे में जांच होते हुए आपका फिर वेरिफिकेशन होता है और वेरिफिकेशन होने के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज हो जाता है। जैसे ही आपका मतदाता सूची में नाम दर्ज होता है आपको ID मिलता है, मतदाता पहचान पत्र। तो इलेक्शन के टाइम में वो मतदाता पहचान पत्र ले जाकर के आप दिखा करके अपना मत का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो इसके अलावे भी बहुत 12 या 13 तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, पहचान पत्र, उसको भी दिखा करके आप मतदाता सूची में नाम अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हुआ कि जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लिए हैं उनका मतदाता सूची में नाम कैसे दर्ज होगा इसके बारे में जानकारी थी। जो मृत हो गए हैं उनका मतदाता सूची से नाम हटाना भी है, जो BLO का काम है, जो प्रपत्र 7 भर करके उसे हटाया जा सकता है। किसी का एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरित हो गए हैं कोई व्यक्ति, कोई परिवार, तो उसके लिए फॉर्म 8 है, फॉर्म 8 भर करके आप दूसरे जगह जहां पे स्थानांतरित हुए हैं उस जगह पे आप नाम दर्ज करवा सकते हैं। तो इस तरह की सुविधा दिया गया है। आप ऑफलाइन भरिए, ऑनलाइन भी भर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपके मतदाता सूची में नाम है, नाम नहीं है, किस क्रमांक में है, इसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। जैसे कि अभी एक में बता रहा था 1950 आप अपने मोबाइल से 1950 डायल करेंगे तो आपको रिसीव करने वाले वहां पे बैठे हुए हैं। आपको नाम जानना है कि कहां पर है, आपका BLO कौन है, आपका सुपरवाइजर कौन है, या अन्य इससे संबंधित जानकारी आप इससे हासिल कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में लगाएंगे और वो जिला में जो बैठे हुए कंट्रोल रूम में 1950 ये डायल करेंगे तो इससे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। मान लीजिए कोई बाहर में है, आप अपने जिले से 1950 डायल कर रहे हैं तो आपको सूचना मिल जा रही है, जानकारी मिल जा रही है। मान लीजिए कोई बाहर में है, जिले से बाहर में, कोई स्टेट से बाहर में है, आपके झारखंड राज्य से कोई बाहर में है, तो जहां पे जिस जिले में लगा रहे हैं तो वहां का टेलीफोन जो नंबर 06405 जिस तरह से रांची का है वो पहले डायल करेंगे, उसके बाद 1950 डायल करेंगे तो फिर आपका उसी जिले में आपका ये नंबर फोन लग जाएगा और अपने से संबंधित ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये निर्वाचन आयोग के द्वारा ये सुविधा आम लोगों के लिए मुहैया कराई गई है। इसके अलावे आपको इसके लिए और भी बहुत सारे जो है हम एक एक करके आते हैं, संक्षेप में बताते हैं आपको।
वोटर हेल्पलाइन ऐप के बारे में बताया गया कि ये एक वोटर हेल्पलाइन ऐप है। आप प्ले स्टोर में जाकर के इसको इंस्टॉल करके इसमें बहुत सारा जो फॉर्मेट है या और भी बहुत सारी जानकारी है आप कर सकते हैं, ले सकते हैं इनके माध्यम से। इलेक्शन के दिन जब आपका मतदान होता है, जिस दिन वोट होता है, जैसे यहाँ पे निर्धारित है 20 नवंबर को, तो उस तिथि में हर एक बूथ में मतदाता अवेयरनेस ग्रुप बनाया जाना है और उसमें आंगनबाड़ी की सेविकाएं, वहां की बीएलओ, वहां के हेड टीचर, वहां के पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी की सेविकाएं, इस तरह के जो पंचायत स्तरीय जो कर्मी है उन लोगों को मिला करके एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप जो है बनाया जाता है। आप लोगों ने बनाया भी होगा, बहुत सारे बीएलओ ने, जहां पे नहीं है वहां पे आप लोग कर लीजिए।